प्यारे साथियों नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी बिल्कुल बीएसटीसी और पीटीटी 2025 के राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न में दम है प्यारे साथियों, और ऐसे प्रश्न लाए हैं जो साथियों बार बार एग्जामों में पूछे गए हैं। बिल्कुल सभी साथी अपने इस सेशन में जुड़ जाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। बिल्कुल सभी जो है कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर देना, स्वयं को आइडिया लग जाएगा आपकी कितनी तैयारी है। तो साथियों अब बिल्कुल चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राजस्थान में कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों। कपिल जलधारा जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? बिल्कुल देखते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, सिरोही। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल प्रतिक्रिया देनी है, बार बार बोलता हूं और इस बात को जो है आप इग्नोर मारते हो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। साथियों राजस्थान में कपिलधारा जलप्रपात जो है प्रतापगढ़ क्षेत्र में है, और इसमें बात करते हैं जलप्रपात प्रतापगढ़ जिले के गरियाबावड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह जाखम नदी पर बना है जो बनास नदी की सहायक नदी है। यह क्षेत्र वन्य और पर्वतीय क्षेत्र है जहां मानसून के समय शानदार प्राकृतिक दृश्य दिखते हैं। यह स्थान धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पास में शिव मंदिर भी है। यह जलप्रपात राजस्थान के गिने चुने प्राकृतिक जलप्रपातों में से एक है। बहुत ही शानदार बातें हैं। और इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को रूपमती का तालाब भी कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पुष्कर झील, फतेह सागर झील, राजसमंद और चंद्रभागा झील। प्यारे साथियों सही जवाब जो है अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल राजसमंद झील, जिसे साथियों रूपमती का तालाब भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, इसका निर्माण 1662 से 1676 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। इसे रूपमती तालाब इसलिए कहा गया क्योंकि महाराणा की पत्नी रूपमती इसके सौंदर्य से बहुत प्रभावित थी। झील के किनारे राज प्रशस्ति और शिलालेख अंकित हैं जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। और यह झील कंकरीले पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है। यह मेवाड़ के जल संचय का प्रमुख स्रोत रही है। बहुत ही गहराई वाली बातें हैं, सभी को ध्यान में रखना। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थलीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। प्यारे साथियों सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सभी को अपनी प्रतिक्रिया देते रहना है। बिल्कुल स्वयं को आइडिया लगेगा आपका कितना प्रश्न सही होता है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थलीय अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन सी यानी जोधपुर में है। बिल्कुल। और इस केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। इसे काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की कृषि व पर्यावरण पर शोध करना है। यह केंद्र मरुस्थलीय क्षेत्रों में टिकाऊ खेती, जल प्रबंधन व वन संरक्षण का कार्य करता है। यह भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों में से भी एक है। बहुत ही गहराई वाली बातें हैं। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जहां सर्वाधिक तांबा उत्पादित होता है? डूंगरपुर, उदयपुर, झुंझुनू, सिरोही। प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल झुंझुनू हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ खनिज क्षेत्र खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी तांबे की खदानें खेतड़ी और बानवास में है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहाँ तांबे की खदानों का संचालन करती है। यह तांबा इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग और धातु निर्माण में प्रमुख रूप से प्रयोग होता है। राजस्थान में पूरे भारत में तांबे के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान की किस झील को झीलों की रानी कहा जाता है? बहुत ही लेवल का प्रश्न है। उदयपुर, जयसमंद, पिछोला, सांबर। प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पिछोला जो राजस्थान की झीलों की रानी कहलाती है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी में बात करते हैं, यह झील उदयपुर शहर के मध्य स्थित है। इसे 1362 ईस्वी में बंजारा पिछोला ने बनवाया था। महाराणा उदय सिंह ने इस झील के किनारे उदयपुर शहर बसाया और इसके मध्य में जग मंदिर व लेक पैलेस स्थित है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे झीलों की रानी भी कहा जाता है। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले में विश्व की सबसे लंबी दीवार स्थित है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जालोर। इसमें सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसमें ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कुंभलगढ़, जिसमें साथियों विश्व की सबसे लंबी दीवार है।
और इसमें बात करते हैं कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है। इसे भारत की ग्रेट वॉल भी कहा जाता है और इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया। और यह दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर 8 घोड़े एक साथ दौड़े जा सकते हैं और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। और अपना अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? भील, गरासिया, कालबेलिया नट। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल कालबेलिया नृत्य जो है कालबेलिया जाति से समुदाय से संबंधित है। और इसमें बात करते हैं, कालबेलिया समुदाय मुख्यतः सांप पकड़ने का कार्य करता था। उनके नृत्य की शैली सांप की गति का अनुकरण करती है। यह नृत्य विशेष रूप से तीज त्योहारों व मेलों पर किया जाता है। इस नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी और प्रमुख वाद्य यंत्र पुंगी, खंजरी और बीन होती है। प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार बातें हैं। और अपना अगला प्रश्न है, खारबूजों का शहर किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर, बीकानेर, अलवर, टोंक। बिल्कुल श्री गंगानगर को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और श्रीगंगानगर में सबसे अधिक स्वादिष्ट खरबूजे होते हैं। यहाँ की जलवायु और भांकड़ा नहर की सिंचाई इसके लिए उपयुक्त है। खरबूजे की कई किस्में यहाँ उत्पादित होती है, जैसे कॉलेज, गोल्ड, रॉकी। यह पंजाब की सीमा से सटा होने के कारण उच्च कृषि तकनीकों को अपनाता है। यह भारत का प्रमुख खरबूजा निर्यातक जिला बन गया है। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में शेखावटी चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? मुगल काल, मारवाड़ काल, 18वीं से 19वीं सदी और गुप्त काल। मेरे साथियों, आप समझ रहे होंगे ये प्रश्न कहाँ से लाए हैं। बिल्कुल सभी के सभी प्रश्न एग्जामों में आए हुए हैं और उन्हीं प्रश्नों को आपको प्रोवाइड किया है। तो साथियों, अपना 9वां प्रश्न है जिसका सही जवाब क्या होगा? राजस्थान में शेखावटी चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 18वीं से 19वीं सदी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, शेखावटी क्षेत्र में यह किला हवेलियों की दीवारों पर चित्रों के रूप में विकसित हुई और मुख्य जिले झुंझुनू, सीकर और चूरू। चित्रों में रामायण, महाभारत, ब्रज लीला व स्थानीय कहानियां दर्शाई जाती है और यह ओपन आर्ट गैलरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। और गोयनका, पोद्यादर जैसे सेठों ने इन चित्रों को प्रायोजित किया। और अपना आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था? सरिस्का, रणथंभौर, केसरबाग, ताल छापर। इसमें प्यारे साथियों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य रणथंभौर था। बिल्कुल ऑप्शन बी। और इसमें बात करते हैं, 1955 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व बनाया गया और यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यहाँ प्राचीन रणथंभौर किला भी स्थित है। यह भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में से भी एक है। साथियों, बहुत ही शानदार बातें थी और प्रत्येक प्रश्न लेवल के थे। आप सारे के सारे प्रश्नों को नोट डाउन जरूर कर लेना और एग्जाम में जाने से पूर्व उनको जरूर देख लेना गहराई से। तो साथियों, वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और हम ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं। अगर आप फेसबुक पर विजिट कर रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। धन्यवाद।